नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस विद HD पर। आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। अगर हम मानव नेत्र यानी आँख को सामने से देखते हैं तो यह हमें ऐसी दिखाई देती है, और अगर हम इसकी आंतरिक संरचना के बारे में बात करें तो ये ऐसी दिखाई देती है। हमारा जो स्कल यानी खोपड़ी होती है, उसमें जिस स्थान पर नेत्र फिट होते हैं उसे नेत्र गोलक कहते हैं, और इनकी आकृति लगभग गोलाकार होती है, जिसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। इस चित्र के अंदर आपको ये जो सबसे बाहरी परत दिख रही है, यह एक पतली झिल्ली के जैसे है, और इसी के रास्ते प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। इस बाहरी परत को कार्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। इसी कार्निया के पीछे आपको ये एक और संरचना दिखाई दे रही है, इसको परितारिका कहते हैं। और परितारिका एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, जिसका काम है पुतली के आकार को नियंत्रित करना, यानी जरूरत पड़ने पर पुतली के आकार को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। और वो काम कौन करता है? परितारिका। जब यहाँ पर पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करने की जरूरत हुई तो इसका मतलब है कि पुतली का भी कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य अवश्य होगा। है, बिल्कुल है। पुतली का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, यानी जरूरत के हिसाब से प्रकाश को नेत्र के अंदर जाने देगी। अब जो प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है वह सीधा नेत्र लेंस से टकराता है, और लेंस इस प्रकाश को रेटिना पे फोकसित कर देता है, जिससे रेटिना पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना क्या है? रेटिना हमारे नेत्र की सबसे अंदरूनी परत होती है। इसमें बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही प्रकाश इन कोशिकाओं पे पड़ता है, ये भी सक्रिय हो जाती हैं और सक्रिय होकर एक विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। इन विद्युत सिग्नलों को दृक तंत्रिका मस्तिष्क तक पहुंचा देती है, और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या कर देता है, जिससे हम किसी वस्तु को वो जैसा है वैसा देख सकते हैं। यानी जो प्रतिबिंब रेटिना पे उल्टा बना था, ये मस्तिष्क ही उस वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा कर देता है, जिससे हमें वस्तु जैसी थी बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है। देखिए, मानव नेत्र का चित्र और इसके अंगों के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है कार्निया या स्वच्छमंडल। हम ये कह सकते हैं कि कार्निया एक दरवाजे की तरह काम करती है, यानी जहाँ से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, और पुतली जो है उस दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह, या फिर हम कह सकते हैं गेट कीपर की तरह खड़ी है, जो नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है कि किसी वस्तु को साफ स्पष्ट देखने के लिए अगर कम प्रकाश से काम चल रहा है तो कम प्रकाश को जाने देगी, अगर लग रहा है कि ज़्यादा प्रकाश चाहिए तो ज़्यादा प्रकाश जाने देगी। लेकिन ये पुतली अपने दिमाग से काम नहीं कर सकती, इसको परितारिका ही कंट्रोल करती है, यानी परितारिका पुतले की आकार को नियंत्रित करती है। एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम गर्मियों की दोपहर में बाहर खेल रहे होते हैं, तब अगर हम घर के अंदर जाते हैं तो एकदम से बिल्कुल साफ नहीं दिखता, हल्का हल्का अंधेरा सा छाया रहता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि घर से बाहर प्रकाश बहुत ज़्यादा था, और परितारिका ने पुतली को छोटा कर दिया ताकि बस पर्याप्त मात्रा में ही प्रकाश नेत्र में आए। लेकिन जब हम बाहर से घर के अंदर आते हैं तो वहाँ पर प्रकाश की मात्रा कम होती है, और ऊपर से पुतली भी छोटी है, जिससे बिल्कुल ही कम मात्रा में प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। फिर थोड़ी देर बाद परितारिका पुतली के आकार को बड़ा कर देती है, और पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नेत्र में पहुंचता है, जिससे फिर हमें थोड़ी देर बाद साफ दिखाई देने लगता है। फिर ये जो प्रकाश है ये लेंस से होता हुआ रेटिना पे गिरता है। रेटिना पे उस वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वहाँ से फिर जो सिग्नल, विद्युत सिग्नल है, दृक तंत्रिकाओं के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। मस्तिष्क उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा कर देता है, फिर हमें वस्तु जैसी होती है बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप सभी को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में एडवाइस भी दीजिए।